खुशी और मैं 11 इयर्स की हूँ। मैं 7th स्टैंडर्ड में पढ़ती हूँ और मैं आज एक पोयम और एक कहानी सुनाने वाली हूँ। 2 चीज़ मैं सुनाने वाली हूँ, पहली पोयम दूसरी कहानी। तो मेरी पोयम है दौड़ी दौड़ी आई पकौड़ी। सो लेट्स बिगिन विद आ पोयम। दौड़ी दौड़ी आई पकौड़ी, छुन 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 तेल में नाची, प्लेट में आ शर्माई पकौड़ी। दौड़ी दौड़ी आई पकौड़ी, हाथ से उछली मुंह में पहुंची, पेट में जा घबराई पकौड़ी। दौड़ी दौड़ी आई पकौड़ी, मेरे मन को भाई पकौड़ी। थैंक यू, ये थी मेरी पोयम। अब मैं आपको एक स्टोरी सुनाऊंगी और वो स्टोरी का नाम है कि एक बंदर और एक मगरमच्छ। तो ये बहुत पुराने समय की बात है, जब एक नदी के पास में एक पेड़ था, वो आम का पेड़ था और उसके ऊपर एक बंदर रहता था। वो बंदर आम खाता था और आराम से सो के उस पेड़ पे अपना जीवन व्यक्त कर रहा था। और उसी नदी में एक मगरमच्छ भी रहता था। वो मगरमच्छ सबको शिकार करके, मछलियों को खा के, अपना पेट भर के उसमें रहता था और उसकी एक पत्नी भी थी। तो एक दिन जब वो बंदर नीचे आता है पानी पीने के लिए नदी से, तो वो मगरमच्छ उसको देख के बोलता है, तुम पेड़ पे क्यों रहते हो? तो फिर वो बंदर बोलता है कि क्योंकि मैं अगर पानी में रहूँगा तो मैं मर जाऊँगा, मुझे पानी में नहीं रहना होता है, मुझे पेड़ पे रहना होता है, क्योंकि मैं सांस लेने के लिए मुझे ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। तो अब वो उन दोनों में फिर वो ज़्यादा देर तक ऐसे ही बात करते रहते हैं। उनका बात करते करते मगरमच्छ बंदर से पूछता है कि क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे? तो फिर वो बंदर हामी जता के उसका दोस्त बनता है। बहुत हफ्तों तक वो दोनों एक साथ रहते, आम भी खाते। मगरमच्छ उसको अपने पीठ पे बैठा के इधर उधर नदी में तैराता। सब बहुत अच्छे से जा रहा था। और एक दिन मगरमच्छ ने बता दिया अपनी पत्नी को कि बंदर उसका दोस्त है। उसने बताया ऐसा और उसने ये भी बताया कि वो आम के पेड़ पे रहता है। अब उसकी पत्नी को जब ये सुनी वो आम के पेड़ पे रहता है, तो उसने क्या किया, उसने फट से अपने पति को बोला कि तुम ना उसको खाने पे बुलाओ, मैं को उसका दिल खाना है। और उसके पति मगरमच्छ को तो लगा था कि वो उसे डिनर पे यानी खाने पे बुलाना चाहती है, लेकिन उसके कहने का मतलब तो कुछ और ही था। और उसकी पत्नी फिर बोलने लगी कि मैं उसका दिल खाना चाहती हूँ, क्योंकि वो उसका जो दिल होगा वो मीठा होगा, क्योंकि वो आम खाता होगा। अब वो थोड़ा चिंतित हो गया। उसने बोला नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकती, वो मेरा दोस्त है। उसने बोला तुम या तो उसको बुलाओ खाने पे या फिर तुम्हें आज के दिन खाना नहीं मिलेगा। उसने ऐसा बोल दिया, मतलब कि वो बोल रही थी कि तुम्हें मैं नए शिकार पे जाने दूंगी, तुम्हें बहुत दिन तक ऐसा होगा। तो अब क्या होता है कि उसे जाना पड़ता है मजबूरन। वो जब जाता है तो अपने दोस्त को देख के थोड़ा सा उदास होता है, लेकिन फिर क्योंकि उसे भी खाना खाना होता है तो वो उसको बोलता है चलो मेरी बीवी तुम्हें खाने पे बुला रही है। अब वो सोचता है कि मुझे खाने पे बुला रही है, मतलब कि मुझे डिनर पे बुला रही है, और वो बताता नहीं है कि उसे किस खाने पे वो बुला रही है। और जब वो ये नहीं बताता है तो वो उसके साथ जाता है, लेकिन फिर वो पूछता है कि कैसे मैं जाऊंगा, मैं तो पानी में सांस नहीं ले सकता जैसे मैंने तुम्हें बताया। फिर उसने बोला याद है तुम्हें हम कैसे नदी में तैरते थे, मेरे पीठ पे बैठ के तुम इधर उधर तैरते थे। लेकिन फिर बंदर बोलता है शायद तुम दलदल तो बहुत दूर तक है, वहाँ तक जाने में हमें बहुत समय लगेगा, उतने देर तक तुम मेरा भार सह लोगे? तो वो बोलता है हाँ, तुम मेरे दोस्त जो हो। और जब वो आधे रास्ते पहुँच ही जाते हैं, मतलब एकदम दलदल के पास नहीं होते, तभी वो मगरमच्छ उसको बोलता है कि अरे मुझे माफ़ करना मेरे दोस्त, मैं तुम्हें उस खाने पे नहीं बुला रहा था, मेरी बीवी तुम्हारा दिल खाना चाहती, क्योंकि तुम आम के पेड़ पे रहते हो और मैं तुम्हें सच बताना चाहता था, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लग रहा था तुम्हें सच बताए बिना। उसने अब उसको सच बता दिया। अब बंदर चिंतित हो गया कि वो क्या करे, कैसे अपनी जान बचाए। उसके पास कुछ भी नहीं था वहाँ पर बचाने के लिए वो अपनी जान। अगर वो नदी में भी कूदता तो वो ना ही वो तैर पाता, ना ही वो सांस ले पाता, वो कुछ भी नहीं ले पाता। इसके लिए वो क्या करता है कि बोलता है अरे ये तुम्हें पहले बात बतानी चाहिए थी,
मैंने अपना जो दिल था ना वो पेड़ पे ही रखाया। अब वो थोड़ा चिंतित, अरे अगर तुम्हारा दिल पेड़ पे रहेगा तो मेरी बीवी मुझे बहुत चिल्लाएगी, चलो तुम। हाँ, फिर वो बोलता है कि अब क्या करें। तो फिर वो बंदर बोलता है चलो मेरे आम के पेड़ के पास वापस चलो, मैं अपना दिल लेके वापस यहाँ पर आऊँगा। तो वो बोलता है ठीक है। फिर वो क्या करते हैं, वहाँ जाते हैं। जाने के बाद वो जल्दी से एकदम चला जाता है उस पेड़ पे और बोलता है तुमने मुझसे झूठ बोला तो मैंने भी तुमसे झूठ बोला। तुम पागल हो क्या, कोई अपना दिल कैसे निकाल के बाहर रख सकता है। और ये कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती है, अभी थोड़ा और आगे जाती है। इसके बाद वो बोलता है कि क्या तुम मुझे ऐसा धोखा दिया, उस मगरमच्छ बोलता है। तो वो बंदर बोलता है तुमने भी तो मुझे धोखा दिया था ना, तुम भी तो मुझे झूठ बोल के अपनी बीवी से खिलाना चाहते थे, तो मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया, मैंने बस खुद की जान बचाई है, तुम्हें धोखा नहीं दिया। तो वो क्या करता है कि वो उदास होके वापस घर चला जाता है। अब इसका जो मोरल है ना वो आप कमेंट में लिखेंगे, और मेरी को खुश करने के लिए, मेरी मासी को खुश करने के लिए आप मुझे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा इस वीडियो को। और हाँ, आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। बाय।